आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। मैं योगेश तिवारी। आज यूपी बीएड हिंदी लैंग्वेज हिंदी भाषा के पेपर का तीसरा टेस्ट है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? 50 क्वेश्चन। इससे पहले 2 सेट करा चुके हैं। स्मृति आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें से आपको 2 प्रैक्टिस सेट या 2 टेस्ट हो चुके हैं। आज ये तीसरा टेस्ट है हिंदी लैंग्वेज का। इसके बाद आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। किसके? रीजनिंग के कितने? 5 टेस्ट रीजनिंग के मिलेंगे। हिंदी के आपको भी हिंदी के भी 5 मिलेंगे। और उसके अलावा आपको जीएस के भी 5 टेस्ट मिनिमम जो है, ये मिनिमम कितने 5 टेस्ट सबके मिलेंगे। फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम लगभग फुल मॉक टेस्ट भी, फुल मॉक टेस्ट जो होगा वो भी आपको मिलेगा। 2 कम से कम एक या 2 आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ये आपके टेस्ट रहेंगे। तो आप तैयारी करिए अच्छे से, अपना पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार होंगे। और टेस्ट के लिए आप लोग टेस्ट अच्छे से दीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कौन सा नंबर? आपका एक नंबर दिखेगा 8765 पर आप कॉल या मैसेज करके आप हमसे जो भी डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज इसके पहले आपने 2 टेस्ट लगाया हुआ अपना, वो देखा होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कहेंगे, जिस टॉपिक का कहेंगे उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि अति मलिन वृषभान कुमारी अधो मुख रहति उरध नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये कौन सा है। यहाँ पर कोई है, ज्यों नलनी हिमकर की मारी, यानी कि छूटे चिहुर बदन को मिलाने जो नलनी हिमकर की मारी। ये क्या एक प्रकार का विप्रलम्भ श्रृंगार है। श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और विप्रलम्भ श्रृंगार को ही आप कह सकते हैं कि यह एक वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है, विप्रलम्भ श्रृंगार को। और इस जो श्रृंगार है रस में जो, और रस श्रृंगार है, 2 श्रृंगार 2 प्रकार के, जैसा कि आप जानते हैं। बाकी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे इन दोनों का स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव क्या होता है आप इसको कमेंट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो 9 मुख्य 9 अलंकार होते हैं उन सभी के स्थायी भाव की चर्चा हमने किया है, तो आप उसको देख सकते हैं स्थायी भाव क्या होते हैं एक बार। चलिए आगे जो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। रस कितने प्रकार के होते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के माने जाते हैं। मुख्य 9 रस है, बाकी और भी 1 या 2 रस और एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, कहीं कहीं वात्सल रस भी गिना जाता है। और 33 रोले 53 नंबर है। रोले और दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ये आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, वहाँ पर भी इसकी चर्चा की है। तो कौन सा बनता है? कुंडलियों में कितने होते हैं? 24 अक्षर या 24 वर्ण होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? एक आपका मात्रिक होता है, जिसमें मात्रा गिनी जाती है, और एक आपका वर्णिक होता है जिसमें आपके वर्ण गिने जाते हैं। एक आपका वार्णिक होता है और एक आपका मात्रिक होता है जिसमें कि ये गिना जाता है। मात्रिक में जो आपके चौपाई हैं, जो चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, सवैया है, कुंडलियाँ हैं, वर्मे हैं, ये सब क्या है आपके चौपाई में ये सब क्या है आपके मात्रिक में आते हैं। बाकी वर्णिक में जैसे कि अनुष्टुप छंद हुआ और मंदाक्रांता हुआ और
वंशस्थ छंद हुआ, ये सब जो हैं, जो संस्कृत के मुख्य रूप से जो संस्कृत में छंद आते हैं, वो जितने छंद हैं मैक्सिमम उसमें से अधिकतर छंद जो हैं वो वार्णिक छंद में गिने जाते हैं। आगे चलते हैं कि जहाँ बिना कारण के कार्य होता है उसको वहाँ कौन सा अलंकार पाया जाता है। जहाँ पर बिना कार्य नहीं है फिर भी कारण दिख रहा है, जैसे कि आपको मान लो सरसों नहीं दिखाई दे रही है, सरसों नहीं है फिर भी तेल निकल रहा है, सरसों नहीं है फिर भी क्या निकल रहा है, तेल निकल रहा है। तो ऐसा क्या, ऐसा यहाँ पर तेल निकलने का कारण क्या हो सकता है, सरसों, लेकिन सरसों नहीं दिखाई दे रही है तब भी तेल निकल रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है। वहाँ पर कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे जगह पर जहाँ पर कारण न हो, कार्य हो रहा हो, ऐसे स्थान पर विभावना अलंकार बताया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार के बारे में किसी चीज़ में भ्रांति हो जाए, मान लो कोई आपकी हो और उसी तरीके से सच के कोई और दो ही लड़की जा रही हो, उसके बारे में आप पीछे से देखते हो, कहते हो ये तो मेरी वाली, आप जाके हेलो बोलते हो, तो लगता है कि भैया, फिर पता चलता है नहीं नहीं तो भ्रांति हो गई कि पीछे से लग रही मेरी वाली लेकिन निकली कोई और। इस प्रकार का जो जो इस प्रकार का जो माहौल बनता है, इस प्रकार के आप जो देख के निश्चित नहीं कर पाते हो, वहाँ पर आपको भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। विरोधाभास, कहीं कहा जाए जल है फिर कहा जाए नहीं नहीं यहाँ पर ऐसे विरोधाभास, जैसे कहा जाए जल है नहीं पानी है, ऐसा कुछ जो विरोध एक दूसरे से दिखाई दे, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े थे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करते हो, नहीं पता है तो अनप्रास जहाँ पर वर्ण कई बार एक वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे तरन तनुजा टट तमाल तरवर बहुछाए। उसके अलावा रूपक, जहाँ पर अभेद रूप वर्ण किया जाए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, ये नहीं। दूसरा एक, जैसे कि प्रेमिका का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा की तरह, अगर चंद्रमा की तरह कहते हैं तो उपमा चला जाता है, अगर प्रेमिका का मुख ही चंद्रमा है वहाँ पर कौन सा रूपक हो जाता है। और यमक अलंकार, जहाँ पर दो शब्द आए, एक शब्द की दोबारा वृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ जो हैं अलग अलग हो, जैसे कि कनक 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 ते सौगुनी, माँ दत्ता दिखाए, या खाए बोराए या जग पाए बोराए। तो यहाँ पर भी ये मतलब ना तो अनुप्रास होने वाला है, ना तो यमक होने वाला है, और ना ही रूपक होने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बचता है, एक ही अलंकार दिखता है, वो कौन सा, प्रतीप अलंकार आपको देखने को मिलता है। दाम लगाना मतलब क्या, कोई अपना दाम लगाता है, जैसे कि अभी आईपीएल मोली लगती है, सब लोग अपना दाम लगाते हैं, हम इतने बेस प्राइस में अपने आप को रखते हैं, बाकी बढ़ता जाता है, यानी कि सब अपना मूल्य लगना चाहते हैं। अब जैसे कि अभी श्रेयस अय्यर निकल गए टीम से, वो एक्चुअल प्राइस अपना देखना चाहते हैं, तो भैया मेरा मूल्य कितना है, या ऋषभ पंत छोड़ दिया, इस प्रकार से जो दाम लगाया जाता है वहाँ पर कहा जाता है कि भैया वो क्या अपना क्या आंक रहे हैं, मूल्य आंक रहे हैं, यानी दाम लगाना यानी मूल्य आंकना। यहाँ पर मोल भाव करना नहीं होता है, दाम लगाना मतलब जुबान पर लगाम ना होना, जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या है, फटाफट यानी बोले जा रहे, जो मन में आ रहा है, जो सत्य है जो असत्य सब बोले जा रहे हो, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यह जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ कहलाता है। यहाँ पर आप स्पष्टवादी नहीं कह सकते हो, और यहाँ पर और आप सदैव कठोर वचन कहना भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो सदैव कठोर वचन बोले, ऐसा नहीं हो सकता। जो कम बोलता है वो ज़्यादा कठोर वाणी उसकी होती है। अगले पे चलते हैं। अगला नंबर है कि भैया टस से मस ना होना। टस से मस ना होना मतलब कुछ भी कोई कहे, फर्क नहीं पड़ता, मैनू की ना, मैनू की वो आग लगे तो मैं क्या करूं, तो ऐसे जो है कुछ भी कहो वो मानने वाले नहीं हैं। कठोर हृदय होना नहीं, बिल्कुल नहीं है। कठोर हृदय हो सकता है लेकिन इतना अच्छा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें से बेटर जो है उसको ढूंढना रहता है कभी कभी। अनुनय विनय से ना पसीजना, बिल्कुल सही है कि अनुनय विनय से आप नहीं पसीजते हो, यानी टस से मस नहीं होते हो। जगह बदलना बिल्कुल नहीं, धैर्यपूर्वक सहन करना नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक कंजूस होना। ऐसा माना जाता है कि चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए, वहाँ पर उसका अर्थ क्या है,
अत्यधिक कंजूस होना, कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा नहीं खर्च करना है। अगले क्वेश्चन, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया, बहुत इजी है। इसमें कौन सा हो जाएगा, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है। तो ये काफ़ी इजी मुहावरा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। वारिद, वारिद क्या है? वारिद जहाँ पर अगर दा लगता है, ज़्यादातर ऐसे जहाँ पर दा लगता है वो सब क्या आते हैं, बारिश या जल से रिलेटेड होते हैं। यानी कि वारिद क्या है, जल का बादल का पर्यायवाची है। बादल यहाँ पर ऑप्शन है। बादल के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे पयोधर होता है, पयोधर माना जाता है। उसके अलावा आपके अब्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब्र मतलब जल होता है, तो जल से रिलेटेड जो है वो बादल होता है, तो अब्र भी कहा जाता है। और उसके अलावा आपके एक मेघ भी कहा जाता है ना। और इसके अलावा कई पर्यायवाची, चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं शशि, हिमांशु ना, ये होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। उसके कमल, कमल के पर्यायवाची पंकज, सरोज। बिजली के पर्यायवाची चंचला कही जाती है बिजली, और दामिनी भी कही जाती है। तो आगे चलते हैं, भुजंग। भुजंग क्या होता है? ये भी, ये कछुआ नहीं होता है, क्रिकेट नहीं होता, होता गया है भैया, भुजंग मतलब सर्प होता है। सर्प का एक अच्छा पन्नगपति भी कहा जाता है, सर्प को ब्याल भी कहा जाता है। सर्प का क्या एक अच्छा पर्यायवाची क्या होता है, पन्नगपति बोला जाता है। एक इसका पर्यायवाची पन्नगपति, उसके अलावा एक अच्छा पर्यायवाची ब्याल राज ना। ब्याल राज वैसे मुख्य रूप से, ब्याल मतलब सर्प होता है, राज मतलब जो ब्याल का सर्पों का राजा हो। ब्याल राज विशेष रूप से शेषनाग के लिए यूज कर लिया जाता है। पन्नगपति भी शेषनाग के लिए यूज किया जाता है। हाँ, पन्नग यूज करते हो, पन्नग जो यूज किया जाता है इससे सर्प के लिए यूज किया जाता है। जो नॉर्मल शब्द होते हैं उनको पन्नग कहा जा सकता है। पन्नग के पति शेषनाग। अगले चलते हैं, अमी। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमी मतलब क्या होता है? अमी, अमी सुधा पीयूष ना, अमृत। ये किसका पर्यायवाची है? अमृत। और अमृत के अन्य पर्यायवाची में जो होता है वो सुधा भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सुधा ऑप्शन है वो इसका सही है। मधुप क्या होता है? भौरा होता है। मधुप, मधु का पान करने वाला जो होता है वो मधुप होता है। आम्र, आम्री होता है। आगे चलते, पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है? रत्न। रत्न पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। और उसके महिप भी कहा जाता है, और पृथ्वी के मही भी कहा जाता है पृथ्वी को। आगे चलते, सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी का विलोम, ये तो काफी जी है। इसका क्या होता है? गृहस्थ। स्वकीया, स्वकीय मतलब जो अपनी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे पत्नी हो, जो अपनी हो वो स्वकीय। स्वकीय का स्वीकृत बिल्कुल नहीं, अस्वीकृत नहीं होता है। नारकीय नहीं होता है। परकीय बिल्कुल सही, जो दूसरे की, जैसे दूसरे की स्त्री हुई वो परकीय है, दूसरे की गर्लफ्रेंड हो वो परकीय है, या कोई अन्य हो वो परकीय है। परकीय में रूप से स्त्री के लिए ही यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन, श्री गणेश करना। ये काफ़ी इजी है। श्री गणेश मतलब स्टार्ट, किसी चीज़ का प्रारंभ करना, और इत श्री करना, किसी चीज़ की समाप्ति करना। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। आकृष्ट, अनाकर्षण, पराकर्षण। बिल्कुल अनाकर्षण नहीं होता है। इसका जो प्राय विलोम होता है वो क्या होता है? विकर्षण होता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? विराम चिन्ह अब छी, अरे, हो जो बुलाया जाता है वहाँ पर कौन सा लगता है? वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है या, तो यहाँ पर क्या लगेगा? संबोधन भी लगता है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर जो सी है वो छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अरे, यहाँ भी लगता है। या वाह। किसी आश्चर्य वाला जो होता है, कभी भी भाव पैदा होता है, वहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। 70 जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो संयुक्त क्रियाओं में एक साथ प्रयुक्त होता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रयुक्त होता है। रीतवाचक परिणामवाचक क्रियाओं में विशेषण में प्रयोग, दो इसमें भी प्रयोग होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो यहाँ भी क्या होता है भैया? यहाँ भी प्रयोग किया जाता है।
यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह नहीं होता है। किस समास में ज़्यादातर यूज किया जाता है? द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता रात दिन, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है और कर्मधारय में नहीं लगाया जाता है। यही ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्योंकि यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भैया 71 पे चलते हैं। 71 में सेवा सदन बहुत ईजी है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन ये आपके प्रेमचंद का है, जिन्होंने रंगमंच, कर्मभूमि, कफन हुआ और शतरंज ऐसी कहानियाँ लिखा है। सेवा सदन के अलावा इनका उपन्यास गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। राजेंद्र यादव और प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है जो महाकाव्य है, उसको आप लिखेंगे, कमेंट करके बताइए। और रांगे रागों की चर्चा कर ही चुके हैं, आगे भी पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा है, राम नामवर सिंह है, नरेंद्र मोहन है, महीप है। तो आपके कौन है? नामवर सिंह है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऐसे जो लिखते हैं ज़्यादातर कौन होते हैं भैया? वो सूरदास जी लिखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहे हैं कौन? श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं तो अपना खाना पीना खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, तब भी मैं नहीं बड़ा हो रहा हूँ। यहाँ पर ये भाव लेके आते हैं। 74 नंबर पे चलते हैं। 74 नंबर में यहाँ पर देखते हैं कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला, पिछली भी क्लास में हो चुका है, क्या होता है? अगमश्यत पति का होता है। जो कानून के अनुकूल हो वैध होता है, जो कानून के अनुकूल ना हो वो क्या होता है? अवैध होता है। जो पूजा के योग्य होता है उसको क्या कहा जाता है? पूजनीय। वैसे पूजनीय भी होता है, लेकिन पूजनीय जो यहाँ पर लिखा गया है ये गलत लिखा है। यहाँ पर अगर बड़े की मात्रा होती तो ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होने वाला है? पूज्य सही होता है, पर पूजनीय ये भी गलत है। अगर ये ऐसे पूज्य ऐसे लिखा जाता है, जब पूजनीय में चेंज किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है पूजनीय। त्रिफला मतलब 3 फल जिसमें हो, क्या है? 3 फलों वाला जो बना, 3 फल से जो मिलकर बना उसको त्रिफला कहते हैं। त्रिफला इसमें क्या है? संख्या पहले आ रहा है, तो संख्या आने पर कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु कहा जाता है। अब व्ययभाव समास की बात करें तो जहाँ पर आपके उपसर्ग देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपके ज़्यादातर वहाँ पर क्या होगा? व्ययभाव समास आपको कहा जाता है। 78 तन मन धन, इसमें कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह होने से 99% होता है कि वहाँ पर क्या आता है? द्वंद्व समास हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं की एक शेष द्वंद्व होता है तो वहाँ पर अलग भी बात होती है। अगला चलते हैं, कौन सा नंबर है भैया? यहाँ पर 79 चक्रपाण। चक्रपाण में कौन सा समास है? चक्रपाण में आपके चक्र है जिसके पाड़ में, वो कौन है? विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भी कह सकते हो। तो वैसे क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये कौन सा समास हो गया भैया? बहुब्रीहि, क्योंकि अन्य पद की प्रधानता है इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाती है। 80 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अगर अधोगत की बात कर लें तो अधः धन गति हो जाता है, इसके संधि विच्छेद क्या हो जाता है? अधः धन। आप बताइए कौन सा सही है, तब तक हम इसका देख रहे हैं कौन का क्या क्या इसका विच्छेद हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? उत धन चारण बन जाएगा, उत धन चारण हो जाता है। और इसका हो जाता है दिक धनगज हो जाता है। और यहाँ जो है इसका क्या हो जाएगा? मन धन अंतर हो जाता है। यहाँ पर कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? विसर्ग संधि। ये क्या हो गई? व्यंजन। ये क्या हो गया? व्यंजन। स्वर। ये क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि? ये यड़ संधि है। अगर यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि में अगर आपको जहाँ एक तो पहले व्यंजन आएगा, जैसे कि यहाँ पर व्यंजन आया, ऐसे व्यंजन हो, व्यंजन के बाद क्या आ जाए? व्यंजन दिखेगा और उसके बाद कहीं आपको वा दिख जाए या दिख जाए, रा दिख जाए और ला दिख जाए। या रा लावा अगर आपको दिखता है वहाँ पर संभवतः क्या है? वहाँ पर 90-100% वहाँ पर क्या आपको मिलेगा?
यड़ संधि आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे देखना चाहिए उसके पहले कोई व्यंजन होना चाहिए तभी। 100 के 99% आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मान लो सिंपल लिख दिया भाई नहीं हो जाएगा। जैसे कि अन्याय, यहाँ कह दोगे भैया यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पर ना है, ये या वाला में नहीं है। अगर ऐसा है, ऐसा अगर रहता है तो आपको मान लो 100% मान चलो वहाँ पर अगर या अलावा के पहले कोई व्यंजन दिखता है तो आपको वहाँ पर यड़ संधि देखने को मिल जाएगी। परोपकार, परोपकार का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? पराधन उपकार ना, पराधन उपकार, पराधन उपकार कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर आ और ओ मिलके ओ हो रहा है तो गुण संधि का उदाहरण होता है। गुण संधि में अगर आपको जहाँ आ दिख जाए और ओ दिखे और ए दिखे, ये 3 वर्ड दिखते हैं तो 95% चांस है कि वहाँ पर क्या होता है? आपका गुण संधि मिल जाएगा। वृद्ध संधि की बात कर लें तो वृद्ध संधि में जो होता है आपके हाँ आ दिख जाए और ए दिखे और औ दिखे तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि होती है। नायक में कौन सी संधि? नायक संधि की व्याख्या करें तो नय धन अक हो जाता है, नय धन अक हो जाता है। यहाँ पर पूरा तोड़ेंगे तो नायक बन जाता है। तो ऐसी संधि में क्या हो जाता है भैया? अयाद संधि का उदाहरण माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ए है, ए का क्या बन जाएगा? आय, तो क्या बन जाएगा? नायक बन जाता है। ए का क्या हो जाता है? आय। जहाँ पर आय दिखे, ए दिखे वहाँ पर अयाद संधि देखते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक है तो इजी है, प्रतिधन एक हो जाएगा प्रत्येक। गिरीश, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस, ग्रीस में कौन सी संधि है? गिरिधन ईश, गिरिधन ईश क्या हो जाता है? गिरीश यानी पर्वत पे रहने वाले जो भगवान शंकर है उसको कहा जाता है गिरीश। वे इंसाफी, वे इंसाफी में कौन सा प्रयुक्त है? इंसाफी एक खुद में एक शब्द है, इसके आगे वे लगा है तो यही क्या हो गया? तो ये होगा बेइंसाफी। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, उपसर्ग इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें सुपसर्ग लगा हुआ है। इसमें कौन सा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति धन अधिक बन जाता है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? बी, देश विदेश बन जाता है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है और यही सही है। निर्वासित, दो शब्द मिला है, एक आपका यहाँ पर दिखेगा निर और एक दिखेगा वास और एक दिखेगा इत। यहाँ पर ये शब्द है। मुख्य शब्द क्या है? ये मुख्य है। ये क्या है? मुख्य शब्द है। बाकी ये प्रत्यय है और ये क्या है? आपका उपसर्ग। प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इत यहाँ पर प्रत्यय है। चलिए यहाँ देख लेते हैं 97, तब ऊपर चलते हैं ना। 97 में संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है भैया? राजभाषा कहा जाता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के क्या माने जाते हैं? नाटककार कहे जाते हैं। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतक परक कविताओं में क्या दिखती है आपको? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण? ना, बिल्कुल नहीं। ओज गुण एकदम ओज से भर जाते हैं। जब सिंहासन खाली करो जनता आती है ना, ये जब बढ़ जाता है पूरा। या जब वो चलिए आगे चलते हैं। 18 नीचे में, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव, तद्भव क्या होता है? जो हिंदी से जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो तद्भव क्या? संस्कृत से आए हुए शब्द, संस्कृत से आए हुए जो शब्द हैं वो कहलाते हैं आपके तद्भव। संस्कृत से क्या आया हुआ? संस्कृत क्या है? ये संस्कृत ही है, ये भी संस्कृत है और ये संस्कृत नहीं है, एक अन्य भाषा का शब्द है। और ये मुख जो है, यह मुख ना, इसका क्या बनेगा संस्कृत में? मुख। मुख से क्या बोला गया भैया? मुख बन गया, तो यही सही है। क्या है? यही मुख जो है इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ये पीछे आया हुआ था, प्रतिशत इसमें सही है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन बिल्कुल सही है, लड़कपन। सच्चारिता किस मूल शब्द से बना है? अगर सच्चारिता को भी तोड़ें क्या हो जाएगा? सत, चरित्र और ता।
मूल शब्द क्या है, ये इसका जो है मूल शब्द है, यानी चरित्र जो है इसका मूल शब्द। कौन सा व्यंजन स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उन स्पर्श व्यंजनों में का से मा तक जो होते हैं वो सभी स्पर्श कहलाते हैं। तो यह जो है यह स्पर्श नहीं है, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेखक, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक में लेख धातु है, लेख धातु में एक प्रत्यय लग के लेखक बनता है, लेख धातु है और इसमें एक प्रत्यय लग के क्या बनता है, लेखक बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। तत्सम शब्द की पहचान करें, तत्सम पड़ोसी नहीं है, बहु नहीं है, शहीद नहीं है, गोधूम क्या है, यह तत्सम शब्द है। योग रूढ़, योग रूढ़ मतलब अगर योग रूढ़ दिखता है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, जो बहुब्रीहि समास होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लंबोदर यहाँ पर जो है योग रूढ़ शब्द कहलाता है। और यहाँ पर कई सार्थक खंड हो सके वो क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है। जैसे कि हिमालय, जो भी संधियाँ होती हैं वो क्या है, आपके यौगिक में आती हैं। जैसे ग्रीस हुआ, हिमालय हुआ, प्रत्येक उन सबके एक सार्थक खंड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले जो टेस्ट हैं वो आपको मिल जाए और आप सही समय पे कर सकें। आपने पहले ही बताया मैंने कि क्या करने वाले हैं, जितने 5 टेस्ट सभी के रहेंगे, कि हिंदी, रीजनिंग और जीएस के। बाकी जो बचता है उसको भी प्रयास करेंगे, 8 साइड वाला क्या करेंगे, 8 साइड में जो आता है वो करेंगे, देखने को वो मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट टेस्ट में। आज के लिए बस इतना ही।